नमस्कार, आपका स्वागत है वर्क प्लेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पाठ्यक्रम के मॉड्यूल 7 में, जिसका विषय है चैलेंजेस एंड फ्यूचर ट्रेंड्स। इस मॉड्यूल में हम यह समझेंगे कि कार्यस्थल में नैतिकता यानी वर्क प्लेस एथिक्स और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लागू करने में कौन कौन सी चुनौतियां सामने आती हैं और आने वाले वर्षों में इन क्षेत्रों में कौन कौन से नए रुझान देखे जा सकते हैं। 21वीं सदी के प्रोफेशनल के लिए यह समझना बेहद ज़रूरी है ताकि वे इन बदलावों के लिए खुद को तैयार कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं वर्क प्लेस एथिक्स में आने वाली चुनौतियों की। आजकल कर्मचारियों पर लगातार ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट्स पूरे करने का दबाव रहता है, जिसके कारण कई बार नैतिक मूल्यों से समझौता करना पड़ सकता है। इसके अलावा हितों में टकराव यानी कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट भी एक बड़ी चुनौती है, जहां व्यक्ति या संस्था के लाभ और नैतिक सिद्धांतों में सामंजस्य बैठाना मुश्किल होता है। और एक तीसरी समस्या है नैतिकता और जिम्मेदारी को लेकर पर्याप्त अवेयरनेस और ट्रेनिंग का अभाव। कई बार कर्मचारियों को सही नैतिक निर्णय लेने का तरीका ही स्पष्ट नहीं होता। इसके साथ ही अलग अलग कल्चर और रीजनल डिफरेंसेस भी नैतिक आचार संहिताओं को लागू करने में रुकावट बन सकते हैं। और यदि किसी संगठन में कोड ऑफ कंडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कमज़ोर हो तो नैतिक माहौल बनाए रखना और कठिन हो जाता है। अब बात करें CSR में आने वाली चुनौतियों की। अक्सर देखा जाता है कि जो बजट है और संसाधन सीमित होते हैं, जिससे CSR इनिशिएटिव्स को सही ढंग से लागू किया जाना कठिन होता है। कई संगठन सिर्फ शॉर्ट टर्म परिणामों पर ही ध्यान देते हैं, जबकि CSR का असली लक्ष्य दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव होता है। इसके अलावा ग्रीन वॉशिंग यानी दिखावे के लिए CSR गतिविधियों का प्रचार करना भी एक गंभीर समस्या है, इससे वास्तविक बदलाव प्रभावित होता है और स्टेक होल्डर्स में संदेह पैदा होता है। कहीं कहीं नियमों और कानूनों में कमजोरियां यानी रेगुलेटरी गैप्स भी CSR को पूरी पारदर्शिता से लागू करने में रुकावट डालती है। अब जरा भविष्य की ओर देखें कि आने वाले वर्षों में वर्क प्लेस एथिक्स में कौन कौन से रुझान देखे जाएंगे। सबसे पहले डिजिटल एथिक्स एंड AI एथिक्स जैसे विषयों को महत्व मिलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी कार्यस्थल में तेजी से प्रवेश कर रही है। इसके अलावा डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन यानी DEI भी हर संस्था की प्राथमिकता बनने जा रही है। कर्मचारियों की मेंटल हेल्थ और वेलबींग पर भी अधिक ध्यान दिया जाएगा, ताकि वे सकारात्मक और स्वस्थ वातावरण में काम कर सकें। साथ ही ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को और मजबूती दी जाएगी, ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका भरोसा बना रह सके। CSR में भी कई नए रुझान उभर रहे हैं। उदाहरण के लिए इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि वैश्विक सामाजिक लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। क्लाइमेट चेंज पर आधारित पहल, जिसे हम सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों को अपनाना और ग्लोबल रिपोर्टिंग तथा
माननीकृत मैट्रिक्स के जरिए CSR का पारदर्शी मूल्यांकन भी अब जरूरी होता जा रहा है। भविष्य में विभिन्न क्षेत्र जैसे NGO, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच सहयोग और साझेदारी भी CSR का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगी। अब सवाल आता है कि इन भविष्य के रुझानों के लिए कैसे तैयार हों। इसके लिए लगातार एथिक्स एजुकेशन और ट्रेनिंग को बढ़ावा देना होगा। एक लचीला और अनुकूलनशील यानी रेजिलिएंट और अडेप्टिव कार्यस्थल बनाना होगा। सभी स्टेक होल्डर्स को जोड़कर पारदर्शिता से संवाद करना होगा। साथ ही नीतियों और कानूनी आवश्यकताओं के प्रति सक्रिय और सचेत रहना भी महत्वपूर्ण है, ताकि किसी भी तरह का गैर जरूरी जोखिम कम किया जा सके। इस मॉड्यूल का सबसे महत्वपूर्ण जो संदेश है वो यही है कि आने वाले समय में वर्क प्लेस एथिक्स और CSR में सफलता पाने के लिए संस्थाओं और प्रोफेशनल्स दोनों को बदलावों के अनुरूप तेजी से ढलना होगा। पारदर्शिता बनाए रखनी होगी और समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने की स्पष्ट प्रतिबद्धता रखनी होगी। आपका धन्यवाद कि आपने मॉड्यूल 7 को पूरा किया। हम आपके विचार और सवाल डिस्कशन फोरम में जरूर सुनना चाहेंगे। अगले मॉड्यूल में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।